हेलो बच्चों, वेलकम टू जैनिता पब्लिक स्कूल। दोस्तों, मेरा नाम है शिवम पांडे और मैं आज आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 7th का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का यह लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। लगभग आधा चैप्टर हमने लेक्चर 1 में कवर किया था और बाकी रिमेनिंग को आज हम कंप्लीट करने को आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैनिता पब्लिक स्कूल। वहाँ पे आपको पहला वीडियो मिल जाएगा इस चैप्टर का, उसको ज़रूर देखिए और तभी इस वीडियो को देखिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हर बच्चे जो घर पे हैं उन्हें कोचिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है, कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं लॉकडाउन के कारण, ठीक है, क्योंकि स्कूल ही बंद हैं, अभी कोचिंग्स भी बंद हैं मोस्टली, तो वे घर बैठे पढ़ पाएँ और हम उन्हीं की मदद करने के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेक्चर नंबर 2 है। तो हमारा पॉइंट है द फूड पाइप आर इसोफेगस, ठीक है। तो हम आज फूड पाइप या इसोफेगस के बारे में बात करेंगे। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप आर इसोफेगस। जब खाना आप मुंह से निगलते हैं वह अंदर जाता है, तो वह कहाँ जाता है? फूड पाइप या इसोफेगस में जाता है। उससे पास होकर कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। फूड पाइप रन्स अराउंड द नेक एंड द चेस्ट। जो फूड पाइप होती है वो आपके गले से लेके चेस्ट पूरी में क्या होती है? फैली होती है। रन्स मतलब है फैली होना, ठीक है। मतलब ये गले से स्टार्ट करती है और पूरे चेस्ट से होते हुए कहाँ पहुँचते हैं? आपके स्टमक के पास होती है, पहुँच जाती है। फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और फूड पाइप के वाल में मूवमेंट होती है जिसकी मदद से भोजन धीरे धीरे स्टमक तक पहुँचता है और उस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। वास्तव में होता यह है कि ये जो मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये पूरे एलिमेंट्री कनाल में ही होता है और भोजन क्या होता है? धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। At times the food is not accepted by our stomach and is vomited out. Recall the instances when you vomited after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. कभी कभी ऐसा होता है कि फूड पाइप जो है उससे भोजन तो जाता है लेकिन स्टमक लेने से मना कर देता है, तो क्या होती है? आपको उल्टी हो जाती है। याद करिए ऐसी आपके साथ कब हुआ कि आपने खाना खाया उसके थोड़ी देर बाद आपको उल्टी हो गई और अपने पेरेंट्स और टीचर से भी इसके बारे में बात करिए। ये बोल रहा है एनसीईआरटी। तो जब हमारा पेट ज़्यादा भरा होता है, हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि फूड वॉमिटेड हो जाता है बाहर। अगला पॉइंट है स्टमक। भाई सबसे पहले बकल कैविटी, फिर फूड पाइप इसोफेगस, उसके बाद क्या आता है? स्टमक ही आता है एलिमेंट्री कनाल में। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल। स्टमक जो है थिक वॉल्ड, मोटी दीवार वाला बैग होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, देखने में जे शेप का होता है, जैसा जे बनाते हैं आप वैसा ही स्टमक होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा होता है हमारा स्टमक देखने में। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। तो इस पॉइंट पे क्या करता है? फूड पाइप से खाना प्राप्त करता है और फिर ये कुछ घंटे तक इसको रख के फिर यहाँ से क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर भेज देता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव डिशेस। इसको जो अंदर की दीवारें हैं, ठीक है, ये काफ़ी मोटी होती हैं, तो ये क्या करती हैं? म्यूकस सेक्रेट करती हैं, म्यूकस छोड़ती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेक्रेट करती हैं और डाइजेस्टिव जूसेस, पाचक रस, ये क्या करती हैं? पेट में छोड़ती हैं। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। म्यूकस का काम है कि जो इसकी दीवारें हैं, वॉल्स जो हैं, उनको क्या करे? उनकी सुरक्षा करे, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आएगा तो एसिड क्या होता है? जला देता है, चीज़ों को नष्ट करता है, तो डैमेज हो सकता है। इसलिए म्यूकस क्या करता है? कोटिंग चढ़ा देता है ताकि स्टमक की वाल को कुछ भी ना हो, सुरक्षित रहे।
Acid kills many bacteria that enter along with the food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juice to act. एसिड जो होता है बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है जो खाने के साथ हमारे चला जाता है। भाई हम बैक्टीरिया जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वे आपको दिखते नहीं हैं, वे नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। जरूरी थोड़ी नहीं हो सकता है आपके हाथ में ही बैक्टीरिया लगे हों, जब आप खाना खा रहे हों तो अब आपके हाथ में लगे बैक्टीरिया खाने के साथ आपके पेट में चले गए, आपको पता नहीं है। तो हमारी बॉडी पहले से सब सोच के क्या है सिस्टम बना रखी है कि वो क्या करेगी, बैक्टीरिया उनको मारने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ देगी, उससे क्या होंगे बैक्टीरिया मर जाएंगे। साथ ही साथ जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव जूस में प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए पेप्सिन वगैरह होते हैं, तो वे एसिडिक मीडियम में ही वर्क करते हैं। ठीक है, उन्हें काम करने के लिए प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए प्रोटीज में मीडियम एसिडिक होना चाहिए, तभी वे एक्टिवेट होंगे। तो इसलिए डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, वैसा मीडियम देता है ताकि डाइजेस्टिव जूस अपना काम कर सके। एसिड क्या करता है, मीडियम भी बनाता है स्टमक का। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस जो है वे प्रोटीन्स को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, क्योंकि पेप्सिन पेटाइलिन ये सभी डाइजेस्टिव जूसेस में होते हैं जो कि प्रोटीन को प्रोटीएजेज में तोड़ देते हैं, छोटे सब यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं। तो स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज़ हाईली कॉइल्ड एंड अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। बिसाइड्स इट्स वॉल आल्सो सिक्रेट्स जूसेस। यह 7.5 मीटर लंबी होती है, बहुत ज़्यादा कॉइल्ड होती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, स्टार्टिंग पार्ट को डुओडेनम बोलते हैं, डुओडेनम। मिडिल वाले पार्ट को जेजुनम और लास्ट वाले पार्ट को जो कि हाईली कॉइल्ड होता है इलियम बोलते हैं। एक क्लास आपको आगे के क्लासेस में बताया जाएगा, बट मैं भी बता दे रहा हूँ, जानते रहो आप। तो इसमें जो ज़्यादातर एंजाइम्स और वो लीवर और पेनक्रियाज की तरफ से आते हैं। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को छोड़ता है। पेनक्रियाज जो है वो आपके पेनक्रिएटिक जूस को सेक्रेट करता है। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें हैं वे भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस सेक्रेट करती हैं। लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। हमारे एब्डोमेन पेड़ों के राइट साइड में अपर पार्ट में लीवर पाया जाता है, मतलब स्टमक के जस्ट बगल में लीवर होता है, ऊपरी हिस्से में। यह रेडिश ब्राउन लाल भूरा रंग का ग्लैंड होता है। ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड है, ग्रंथि है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। यह बाइल जूस सेक्रेट करता है, या बोल सकते हो पित्त सेक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर पित्त की थैली में जाके स्टोर होता है। जब भी हमारी बॉडी को जरूरत पड़ती है, जब भी फूड हमारे इंटेस्टाइन में आता है, तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को भेज देता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल का मेन काम होता है फैट को तोड़ना। फैट ब्रेक डाउन बाइल जूस की वजह से होता है। पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के जस्ट नीचे क्या होता है, एक बड़ा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जिसे हम पेनक्रियाज कहते हैं। पेनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स। जो पेनक्रिएटिक जूस होता है वह कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन पे काम करता है और उनको सिंपल फॉर्म साधारण रूप में बदल देता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट कम्प्लेक्स फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा। इसीलिए तो बॉडी इतनी बड़ी प्रोसेस करती है डाइजेशन को, क्योंकि जो फूड हम खाते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, उन्हें सिंपल फॉर्म में चेंज करना पड़ता है ताकि बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो पेनक्रिएटिक जूस जो है कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में चेंज कर देती है। पार्सली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब जो आधा पचा हुआ खाना है, पार्सली डाइजेस्टेड फूड है, जो आधा पचा हुआ खाना है, वह इंटेस्टाइन के निचले हिस्से में आती है, लोअर पार्ट में पहुंचती है, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस उसको क्या करता है, पूरी तरीके से तोड़ देता है और डाइजेशन को कंप्लीट करता है। मतलब अब फूड क्या है, सारे कंपोनेंट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट जो है सिंपल शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट जो है फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन्स जो है वह एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये क्या है, एब्जॉर्ब करने वाले फॉर्म में आ चुके हैं। अब आता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब जो पचा हुआ भोजन है वह हमारे इंटेस्टाइन के वाल में जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त वाहिकाएँ हैं, उनमें जा सकती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, और इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटडोर्स, दीज आर कॉल्ड विलाई।
जो इंटेस्टाइन की अंदर की वाल होती है उसमें हजारों छोटे छोटे आउटग्रोथ्स होते हैं ऐसे, और इनमें क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं। तो इन आउटग्रोथ्स को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, जो कि फिंगर लाइक उंगली की तरह है। इनका मेन काम क्या है, सरफेस एरिया बनाना। भाई देखो, अगर इंटेस्टाइन की जो वाल होती नॉर्मल होती तो ऐसे प्लेन सरफेस होता, प्लेन सरफेस कितना एब्जॉर्प्शन करता, कम करता। लेकिन अब क्या है कि जो बड़े आउटग्रोथ हैं हर जगह से एब्जॉर्प्शन करेंगे, तो एब्जॉर्प्शन रेट को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द चाइन? इसका मेन काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्ट फूड, या पचे हुए भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। इच विलाई सज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस। हर विलाई में क्या होते हैं कि बहुत नेटवर्क होते हैं, जाल होते हैं पतली पतली नसों के, ठीक है। हर विलाई के अंदर पतली पतली नसें के ब्लड वेसल्स के नेटवर्क होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कि सरफेस के एकदम पास ही होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने में मदद करते हैं। द सरफेस ऑफ द विलाई एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। विलाई के जो सरफेस हैं डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या है, ब्लड वेसल्स के माध्यम से शरीर के अलग अलग अंगों तक, सेल्स तक, टिश्यूज तक भेज दिए जाते हैं। जैसे कि इन्हें भेजा जाता है ताकि कम्प्लेक्स सब्सटेंस बॉडी में जहाँ जहाँ प्रोटीन्स की आवश्यकता हो प्रोटीन्स बनाए, मसल्स बनाए। एंड दिस प्रोसेस का एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं, क्योंकि हम डाइजेस्टेड फूड का जब एब्जॉर्ब करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स, कोशिकाओं में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी रिलीज्ड। कोशिकाओं में पहुंचने पे जो ग्लूकोज है वह ऑक्सीजन की मदद से टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बाहर निकलती है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वहाँ पे क्या है, सेल्स में एनर्जी मिल गई, एनर्जी कॉइन्स एटीपी बन गए और बॉडी ने क्या किया, अपनी ज़रूरत के हिसाब से एनर्जी को खर्च किया और स्टोर करके रख लिया। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो नहीं पचा हुआ है, उसे आगे हम लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देते हैं बाहर निकालने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए। लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यह स्मॉल इंटेस्टाइन से चौड़ा होता है लेकिन छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, लंबाई इसकी 1.5 मीटर होती है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका मेन काम होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से कुछ साल्ट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। बचा हुआ जो वेस्ट होगा, वाटर एब्जॉर्ब कर दिया तो सेमी सॉलिड हो गया, पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। बचे हुए वेस्ट को क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में भेज देगा, जहाँ पे वह सेमी सॉलिड फेसेस में पड़ा रहेगा। द फेशियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और समय समय पे जो फेशियल मैटर है, गंदगी है, ठीक है, वो क्या है, मल है, वह शरीर से बाहर निकलता रहेगा इनस के द्वारा, और इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। खाने को क्या बोलते हैं, इंजेशन, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, ईजेशन। बस एक अक्षर न का अंतर है, मान लीजिए इतने डिफरेंस है, तो इस लिए कन्फ्यूज मत होना, इंजेशन में और ईजेशन में कन्फ्यूज बिल्कुल भी मत होना। अब बता है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। घास खाने वाले प्राणियों में डाइजेशन कैसे होता है, हम इसको देखेंगे। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चीविंग कॉन्टीन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। क्या आपने कभी देखा है गाय, भैंस, इन पशुओं को कि वे लगातार चबाते रहे, वे खाना नहीं भी खा रहे होते हैं तो उनका मुंह लगातार चलता रहता है, जिसको आप बोलते हो, गांव में बोलते हैं कि पगुरी करना, ठीक है, गांव में बोलते हैं पगुरी करना, आपने सुना होगा लोगों के मुँह से, किसानों के मुँह से। एक्चुअली दे क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड rumen. Here the food gets partially digested and is called cut. एक्चुअली वास्तव में होता क्या है कि जल्दी अपने खाने को घास को निगलते हैं, फिर ये जाके उनके स्टमक के एक पार्ट र्यूमेन में स्टोर होता है। यहाँ पे भोजन क्या होता है, आधा डाइजेस्ट हो जाता है, और अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है उसको क्या बोलते हैं, कट बोलते हैं। बाद में बट लेटर द कट रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड एनिमल च्यूज इट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स। बाद में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा करके वो जो घास था थोड़े थोड़े गुच्छों में, थोड़े थोड़े रूप में वापस आता है, लम्स बना बना के मुंह में दोबारा। अब पशु से क्या करता है, दोबारा चबाता है। इस प्रोसेस को हम रूमिनेशन बोलते हैं, और ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स एनिमल्स बोलते हैं।
रूमिनेंट्स एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम आप देख रहे हैं कि इसोफेगस है, रूमेन है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर सीकम है और आखिर में एनस से मटेरियल बाहर निकल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। घास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सेलुलोज होता है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं, लेकिन ये गाय भैंस पचा सकती हैं, क्योंकि उनके र्यूमेन में बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेलुलोज को तोड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, कैटल्स, डियर्स में बैक्टीरिया होते हैं उनके र्यूमेन के अंदर जो सेलुलोज को पचाते हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमंस हैं वे सेलुलोज को नहीं पचा सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक कॉल्ड स्ट्रक्चर called cecum between the esophagus and the small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में एक बड़ा सा स्पेस होता है, ठीक है, बड़ा सा चैम्बर होता है, इसको सीकम बोलते हैं, और सीकम में ही बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो जो कड है वह सीकम में जाता है, बैक्टीरिया उसको क्या करते हैं, सेलुलोज को वहाँ पे ब्रेक करने में मदद करते हैं। ये सीकम जो है छोटा सा होता तो है हमारी बॉडी में भी, लेकिन वहाँ पे ऐसे बैक्टीरिया वगैरह नहीं पाए जाते। हमारे बॉडी में जो सीकम है वह स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाया जाता है। सो फॉर यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पोजेज द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आपने देखा कि हमने ऐसे एनिमल्स के बारे में देखा जिनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्राणी हैं जिनमें न तो माउथ होता है, मुंह होता है, न ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है। तो उनमें डाइजेशन कैसे होता होगा इसको भी देखना है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड। तो फिर कैसे खाना खाते हैं, कैसे डाइजेशन करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक। नीचे आप एक और उत्सुक तरीका देखेंगे फूड इनटेक का, भोजन को अंदर लेने का। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा का नाम सुना होगा। तो अमीबा में अमीबा कैसे खाता है, कैसे पाचन करता है, हम देखने वाले हैं। इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। यह तालाब, नदी, इन सब के पानी में पाया जाता है। एक कोश की जीव है, माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्म जीवी है, ठीक है। सिंगल सेल्ड, एक कोशिका वाला है, मतलब एक ही कोशिका से सारा जीवन चलता है। हम क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। हमारे बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स पाई जाती हैं एडल्ट के अंदर, बट इनमें क्या है, केवल एक ही कोशिका है, उससे भी वे खाना पीना खा लेते हैं, सब कुछ कर लेती हैं। अमीबा है जो सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन होती है। अराउंडेड डेंस न्यूक्लियस, गोली सी गोलाकार डेंस न्यूक्लियस होती है, जो कि आप फिगर में देख रहे हो। ये क्या है, इनका न्यूक्लियस है। चारों तरफ जो कवरिंग है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। मेनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। देख रहे हैं आप, ब्लू ब्लू जो है ये क्या है, वैक्यूल्स हैं। ऐसा करते हैं हम, कलर चेंज कर देते हैं। ये वाले क्या हैं, वैक्यूल्स हैं। इन इट्स साइटोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर में अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेज इट्स शेप, लगातार अपने शेप को बदलता है और पोजीशन को भी बदलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सूडोपोडिया होता है, जिसको हम फाल्स फिट कहते हैं। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक पोजीशंस। देखिए इसमें उंगली की तरह क्या है, संरचनाएं लगातार बढ़ी हुई हैं, जिन्हें क्या करता है, बाहर निकालता है, जिन्हें सूडोपोडिया या फाल्स फिट कहता है। इसकी मदद से मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और अपने भोजन को भी पकड़ते हैं। देखिए ये भोजन को पकड़ रहा है, सूडोपोडिया को बाहर निकाला और ये फूड पार्टिकल जो है इसमें फंस गया। अब इस फंसेगा जैसे, इसको क्या करेगा, अंदर खींच लेगा। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। व्हेन इट सेंसेस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इनगल्प्स इट। या क्या करता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है जो सूक्ष्मजीवी हैं। जब भी इसे अपने आसपास भोजन का एहसास होता है, यह अपने सूडोपोडिया को बाहर निकालता है। फूड पार्टिकल के चारों तरफ क्या करता है, फूड पार्टिकल को सूडोपोडिया से घेरता है और फिर उसे निगल लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। उसके बाद जो भोजन है वह एक फूड वैक्यूल में चला जाता है। डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस जो है वह फूड वैक्यूल में ही सेक्रेट होती है, वह फूड पे काम करती है और भोजन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देती है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे द फूड डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब, धीरे धीरे डाइजेस्टेड फूड जो है, बचा हुआ भोजन है, वह अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर यूज फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। जो भी एब्जॉर्ब सब्सटेंस होते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हुआ होता है, उसका इस्तेमाल अमीबा ग्रोथ के लिए, शरीर के मेंटेनेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है।
द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द वैक्यूल। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बिना पचा हुआ खाना है, उसे क्या करता है, शरीर से बाहर निकाल के फेंक देता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। जो बेसिक प्रोसेस है डाइजेशन का वह सेम ही है कि उसे डाइजेस्टिव जूस से ही हमेशा पचाया जाएगा, ऑब्जॉर्व किया जाएगा, फिर उसे तोड़ के एनर्जी निकाला जाएगा। ये प्रोसेस सब में लगभग सेम है। इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आगे आप क्या पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पढ़ोगे कि किस तरीके से फूड क्या है इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और अलग अलग पार्ट्स में भेजा जाता है। तो बच्चों, आपका जो लेक्चर नंबर 2 था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का, वह कंप्लीट हो गया और आपका चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, वीडियो को फटाफट से फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपने शेयर कर दिए। अगर आप चलाते हैं तो, नहीं चलाते हैं तो कोई बात नहीं है, आप खुद चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इतना ही इनफ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें।